हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब थर्सडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। एंड ये भी बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ था। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो ऑल ओवर चीज़ें कैसी रहीं एंड ऑल ओवर जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो कैसा है। मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट लोअर लो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो कल का लो यहाँ पे लगा था। मार्केट ने भले ही गैप डाउन खोला और भले ही बहुत ज़्यादा सुबह सुबह लग रहा था कि मार्केट आज एक अपसाइड में ट्रेंड बना सकता है, बट जो उसकी एट द लास्ट क्लोजिंग है वो नीचे ही आई है, जो कि कहीं ना कहीं एक लोअर लोस टाइप सिचुएशन क्रिएट कर रही है। ऑलराइट, पहली चीज़ ये है कि मार्केट में ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसके मल्टीपल रीजंस हैं, मैंने आपको कई बार बताए हैं। और यही मेजर रीजंस हैं, चार पांच, जो मैं आपको अभी भी बताऊंगा। फिलहाल आज जो सिचुएशन थी, मार्केट पहले हाफ में तो बहुत अच्छा चला, नो डाउट। पहले हाफ में मैं आपको बताऊं तो 9:30 से 10 बजे के बीच में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। अगर आप देखोगे ना कहीं ये जो दो तीन आपको कैंडल दिख रही होंगी, ये पहली वाली और ये दूसरी, और जो ये फास्ट डाउन साइड में मूव आया है, कहीं ना कहीं ये बहुत वॉलेटाइल मूव थे और थोड़ा सा एक कंफ्यूजन भरा था चीजें कि क्या हो रहा है, अचानक से इतना वॉलेटिलिटी क्यों क्रिएट हो रहा है। बट एट द लास्ट मार्केट में एक अपसाइड में मोमेंटम बना। 25,500 मैंने आपसे बताया था कि 25,500 अगर ब्रेक होता है तो अगर क्लोजिंग दे देता है तब तो ठीक है। अगर क्लोजिंग नहीं दे पाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा। अगर आप देखोगे 25,500 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था, मार्केट ने ब्रेक किया, 25,600 तक गया, ऑलमोस्ट 25,600 तक, 24,600 तक, माफ करना, ये 24 की बात हो रही थी, 25 तो मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। 24,600 तक गया, कहीं ना कहीं साइडवे रहा, बट एट द लास्ट जो क्लोजिंग थी वो नीचे ही मिली। ऑलराइट, और 24,440 के आसपास मिली है, 24,500 के नीचे आई है। तो वही अपना 24,500 एक जोन पकड़ के चलो। जिस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने लग गई, तब आप एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 25,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अभी लोअर लो सिचुएशन है तो हम इसको डाउन साइड ही मानेंगे और थोड़ा सा मार्केट में एक वीकनेस मान के चलेंगे अभी के टाइम पे। ऑलराइट, लेवल्स तो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो जो चार पांच रीजंस हैं वो हम आपको बता देते हैं। चार पांच रीजंस मेनली बेसिकली क्या है। पहला रीजन ग्लोबली हो सकता है, और ग्लोबली है भी। आज एच डी एफ सी, आईसीआईसी, ये सारी चीजें अप थी, बट एट द लास्ट रिलायंस में थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला है। कहीं ना कहीं ग्लोबली इस चक्कर में, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही ईरान और इसराइल के चक्कर में कि कब इनका थर्ड बैटल हो जाए, लेकिन उस वजह से थोड़ा बहुत ऑयल के प्राइसेस में ऊपर नीचे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उस वजह से रिलायंस में भी थोड़ा बहुत डाउनसाइड में मोमेंटम बनता ही रहता है। आज उस वजह से कहीं ना कहीं मोमेंटम डाउनसाइड का देखने को मिला है। नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर हम बात करें, एक तो मिडिल ईस्ट की टेंशन हो गई, दूसरी चीज़ जो ऑल ओवर मार्केट में इतना पैनिक सेलिंग देखने को मिल रहा है एफपीआईज के कारण, या फिर एफआईआईज जितने भी हैं उनके लिए, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो हैं, उनकी वजह से जितना भी सेलिंग देखने को मिल रहा है मार्केट में। जब मार्केट ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंचा था तभी से सेलिंग देखने को मिल रहा है और अभी भी वो नंबर बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि 80,000 करोड़ के समथिंग या 80,000 करोड़ के आसपास सेलिंग देखने को मिला है ऑल ओवर फॉरेन पोर्टफोलियोज से। तो ये थोड़ा बहुत टेंशन की बात है। और ये सेविंग्स जा कहाँ रहा है, तीसरी चीज ये है कि जितने भी ये आपका मार्केट से पैसा निकल रहा है वो जा रहा है चाइना में। कहीं ना कहीं चाइनीज मार्केट ने जितने भी स्कीम्स निकाले हैं, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा भरोसा है कि आने वाले समय में चाइनीज मार्केट ज़्यादा ग्रो करेगा, तो यहाँ से इंडिया से पैसा निकाल के वो चाइनीज मार्केट में जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा बहुत एक टेंशन की बात है, बट बहुत ज़्यादा आप ये नहीं समझ सकते कि मार्केट डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं एक रीज़न ऐसा लेके आता है मार्केट जब उसको करेक्ट करना होता है। ऑलराइट, वरना कितने भी बड़े से बड़े रीज़न में मार्केट करेक्ट नहीं होगा, एक छोटे से रीजन में करेक्ट हो जाएगा। तो एक रीजन चाहिए, बेसिकली ये एक रीजन ही है कि मार्केट करेक्शन की फेज में जा रहा है और थोड़ा बहुत करेक्ट होगा, वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा, और धीमे धीमे इस बार का जो करेक्शन है ना, वो बहुत फास्ट वे में ब्लड बात नहीं है, ये बहुत स्लोली, स्लो एंड स्टीडी नीचे आ रहा है। आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट वो ऑल ओवर नीचे आ रहा है।
तो कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टीडी करेक्शन है, जिसमें ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको मौका मिल जा रहा है कि आप निकल सकते हो, आप एंट्री बना सकते हो। ऑलराइट, लेवल्स की अगर हम बात करें, लेवल्स आपके बहुत सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि 10-20 पॉइंट हम ऊपर नीचे हो सकते हैं, 50 पॉइंट नहीं, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। बट इस बार के जो लेवल्स हैं वो सिंपल हैं। कहीं ना कहीं हम 420 के आसपास, 424 के आसपास पहला जोन जो रहेगा सपोर्ट का, अगर इसके नीचे निकलता है तो मार्केट इजी मूव 380 का देगा, जो आज का लो है 340, 290, 250, 200, 160 और 24,000 के आसपास, 24,100 के आसपास आने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, अगर अपसाइड में इसको निकलना है तो 24,050 ब्रेक करना पड़ेगा। इसको हम नीचे ही कर देते हैं। 24,50-60 अगर ब्रेक करता है, इजी जो मूव रहेगा अपना वो 24,500 का रहेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर नीचे कर दें तो आई होप सही होगा, यस, 24,500 के आसपास आएगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो इजी मूव 520-30 से होते हुए 550 तक। नेक्स्ट जो मूव रहेगा 580। नेक्स्ट आपका 25,600 तक जाने की कोशिश कर सकता है, 632 ऑन एंड ऑन, जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक बार ऑप्शन चेन देख लो। ऑप्शन चेन में देखोगे तो पुट राइटर्स अच्छे खासे हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, मैं बताना भूल गया, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो ऑल ओवर आपका कहीं ना कहीं जितने भी पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स हैं, जहां पर भी हैवी हैं, अभी हम देखते हैं। अगर आप देखोगे 24,400 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही, तो एक 400 आप एक अच्छा जोन पकड़ सकते हो कि 400 के नीचे निकला तो एक अच्छा सेल ऑफ और देखने को मिल सकता है। कॉल राइटिंग की बात करें तो 24,500 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, 24,600 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, भरे पड़े हैं। अगर कल के दिन 24,500 या 600 ब्रेक होता है तो आपके पास जो चांसेस हैं वो ना के बराबर रहेंगे। एग्जिट करने के अलावा जितने भी राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स, उनके पास कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि कल के दिन है वीकली एक्सपायरी। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी और उनके पास एग्जिट करने के सिवा कोई चांस नहीं रहेगा और एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, कुछ भी हो सकता है, कल के दिन देखते हैं क्या हो सकता है। मैंने हमेशा बताया है कि आप लेवल्स के ऊपर ट्रेड करो। अगर लेवल अपसाइड में टूटता है आप अपसाइड जाओ, नीचे टूटता है आप नीचे जाओ। बट लेवल में एक वॉल्यूम कह सकते हो या प्रीमियम में थोड़ा बहुत आपको जज करना पड़ेगा कि ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी आज सुबह सुबह वॉलेटाइल था बिकॉज ऑफ HDFC अच्छा भाग रहा था, ICICI अच्छा भाग रहा था। बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें थी जो मार्केट नेगेटिव ले रहा था, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। अगर आप देखोगे 2-3 कैंडल बहुत अच्छी बनी, तीसरी चौथी कैंडल ने इसने पटक दिया वापस लो पे, वापस एक कैंडल अच्छी बनी, वापस पटक दिया। तो ये वॉलेटाइल था बहुत ज़्यादा। इसमें हम कहेंगे नहीं कि बायर्स का कुछ बना होगा, हाँ बना ज़रूर होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी में ही पैसा बनता है। बट कहीं ना कहीं अगर गया होगा तो बहुत ज़्यादा एकदम से चला गया होगा, या बहुत जल्दी ही जैसे एंट्री बनाई वैसे ही एसएल टच हो गया होगा। ऑलराइट, पहली चीज़ की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, और अब तो 20 नवंबर से ये भी रूल है कि जितनी भी वीकली एक्सपायरीज हैं वो मंथली में चेंज हो जाएंगी, और निफ्टी की ही वीकली एक्सपायरी होगी NSE के उससे। तो ये अच्छी चीज़ है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा अदर एक्सपायरीज में, बट निफ्टी में मे बी वही वॉल्यूम रहे। बात करते हैं बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे। बैंक निफ्टी में जो आपके लेवल्स हैं ना दोस्त, ये थोड़े से हम सिंपल ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। बात करते हैं अगर 51,315 की, इसके ऊपर निकलता है इजी मूव 370 का रहेगा। 370 में मार्क नहीं कर रहा है, एक आप अज्यूम कर सकते हो। 370 के बाद अपना 370 चलिए मार्क कर देते हैं, नहीं रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 370 के बाद अपना 400 से होते हुए 430 पहला लेवल, 430 के बाद 51,500 या 530, इसके ऊपर निकलता है इजी मूव रहेगा 630 का, 750, 855 ऑन एंड ऑन 940, 52,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में अगर अपना लो तोड़ता है 51,180 का, तो सीधा 51,120 या अपना 51,70 के आसपास, अगर आई होप ये लो लगा होगा कहीं ना कहीं, मैंने जो मार्क किया है, यस। एंड नेक्स्ट सीधा अपना 51,000 आप माइंड में रख लो कि इसके नीचे निकलता है तो एक और फॉल देखने को मिलेगा, 200, 250, 300 पॉइंट और नीचे मार्केट जा सकता है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देखें, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आज एक्सपायरी थी, तो आप नेक्स्ट ऑप्शन चेन देखोगे जो कि है 30 की। 30 की ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 51,000 के आसपास पुट राइटर्स बैठे हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है।
कॉल राइटिंग की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, वो हो रही है 51,500 के आसपास। और कॉल राइटर्स हैं, थोड़े बहुत हैं, 51,400 पे हैं कहीं ना कहीं, बट बहुत ज़्यादा कहीं पे नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 51,500 अपसाइड में और 51,000 नीचे में अगर ब्रेक होता है तभी कुछ ना कुछ ऊपर या नीचे एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, वरना उससे पहले कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। ऑलराइट, फिलहाल न्यूज़ वगैरह हमने डिस्कशन कर लिया, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, दोनों के चार्ट्स वगैरह हमने डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट, जितने भी चार्ट्स वगैरह हैं, कहीं ना कहीं कल के दिन जो हमारा वीकली आप कह सकते हो जो आने वाला समय है वो कैसा हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। कहीं ना कहीं जो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है ना, उसमें 25,000 के आसपास ही चीजें दिख रही थी, बट एट द लास्ट जब 25,000 ब्रेक हुआ तो कहीं ना कहीं एग्जिट होना पोजीशन शुरू हो गई। मार्केट अभी भी 25,000 के नीचे है, 24,500 के नीचे है, 24,500 के आसपास इस बार क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। अगर बहुत नीचे टूटा तो बात अलग है, बट मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कल मार्केट एक अच्छा पंप कर सकता है जहां तक। ऑलराइट, तो मे भी ऐसा हो सकता है। फिलहाल डिस्कशन यही है, वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।